आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाद। बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में कल हुए तशद्दुद की हम बात कर रहे हैं। बुलंदशहर में कल हुए तशद्दुद और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के कत्ल के मामले में पुलिस ने अब तक 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बुलंदशहर मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 27 लोग नामजद और 60 नामालूम अफराद शामिल हैं। बुलंदशहर के सियाना में हुए तशद्दुद को लेकर यूपी पुलिस बड़ी सतह पर जांच कर रही है। वहीं अभी तक की जांच को लेकर ADG आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम खुलासे उन्होंने किए। पुलिस गौकशी के इल्जामात से लेकर तशद्दुद के वजूहात तक की जांच कर रही है। पुलिस टीम जानवरों के बाकियात को लेकर भी जांच करा रही है। साथ ही ADG ने कहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि क्या सुबोध कुमार को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी या फिर नहीं। कल की जो घटना हुई थी उसमें 2 अभियुक्त अब तक पंजीकृत हुए हैं, 582/18 और 583/18। जो 582/18 जो केस था वो गौकशी से रिलेटेड था, जिसमें धारा 3, 5, 8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और 295 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 नफर लोगों को नामजद किया गया था। 6 टीमें हमारी पुलिस की बनी हुई हैं जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जो नामित अभियुक्त हैं उनकी और जो प्रकाश में आ रहे हैं लोग उनकी। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्याप्त वीडियो फुटेज है और जो भी वहाँ पे लोगों की ओरल टेस्टिमनी है उसके आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है। जो पकड़े गए हैं उनका नाम, एक का नाम चमन पुत्र देवेंद्र है, एक देवेंद्र पुत्र रामबल है, जो दोनों नया बास के रहने वाले हैं और नामित भी हैं। आशीष चौहान है पुत्र महेश चौहान, और एक सतीश पुत्र ओमवीर है जो सियाना के रहने वाले हैं। योगेश राज भी इसमें एक नामित अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके रोल को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है कि सुबोध सिंह को पहले कोई पत्थर लगा, जो एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से पत्थर लगा, जिससे वो गिर गए चौकी के प्रांगण में दीवार के सहित। फिर वहाँ से कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको गाड़ी पीछे करके उनको अस्पताल ले जाने की कवायद की। अस्पताल ले जाने की जब कवायद हुई तो ये भीड़ का एक हिस्सा वहाँ पर भी आ गया जहाँ पे उनकी गाड़ी थी, पीछे की तरफ, खेत की तरफ, और वहाँ पर भी भारी संख्या में पथराव और गोलीबारी हुई, जिस बात की पुष्टि वहाँ के पुलिसकर्मी करते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल को लेकर घर वालों ने सवाल खड़े किए हैं। सुबोध कुमार सिंह की बहन ने पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सुबोध कुमार सिंह का कत्ल पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। रहे थे ना जी, उस विवेचना की वजह से मेरे भाई को मारा गया है। किसमें विवेचना कर रहे थे? वो गौरचा का ही वो था, वहाँ का अभिलाष पता नहीं क्या अखलाक जो भी हो, उस चक्कर में मेरा भाई मारा गया है। क्या मानते, षड्यंत्र मानते? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे? बताइए आप। क्या मानते, पुलिस अगर साथ देती? मिली हुई थी, मेरे भाई को पुलिस ने मिलके मरवाया है। सही स्मारक घोषित किया जाए, उसके बाद जो नौकरी और जो तो प्रतिक्रिया होनी है उसको हम क्या मांगे? 50 लाख रुपए से क्या होता है? शहीद का दर्जा चाहती हैं जी, शहीद का दर्जा और शहीद स्मारक हमेशा के लिए गांव में ही। हाँ, गांव में मेरे भाई को दुनिया सलाम करे। SK सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं था, बात सही है। उससे पहले उसके फादर ने जान गंवाई। तो एक बहन का आपने दर्द सुना कि किस तरह से वो ये मांग कर रही हैं कि शहीद स्मारक बनाया जाए, हमेशा के लिए उन्हें उसी तरह से याद किया जाए। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के बेटे ने कहा है कि उनके वालिद को कई बार धमकी भी मिलती थी, इसके बाद भी वो पूरी लगन से अपनी ड्यूटी करते थे और अपना काम करते थे। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए, बिल्डअप पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे।
और सीधा आपको बुलंदशहर ही लिए चलते हैं, जहां से हमारे रिपोर्टर सुमित हमारे साथ सीधा वहीं से जुड़ गए हैं। सुमित, हम ये देख रहे हैं कि जो घर वाले हैं वो भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बहन का ये कहना है कि पुलिस की मिली भगत से सुबोध कांत जो है उनको मारा गया है, और ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो उनके साथी थे उन्होंने अकेला उन्हें क्यों छोड़ा। वहां बुलंदशहर में मौजूद हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट आपको मिल पा रही है? अभी तक जो कलीदी मुलजिम है वो तो फरार ही चल रहा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब तक 4 गिरफ्तारी जो हो चुकी हैं, और जो योगेश नाम का जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आप देख सकती हैं कि मेरठ आईजी जोन यहाँ आईजी जो है राम कुमार कैंपेन कर रहे हैं, और यहाँ तमाम तरह की जो हैं यहाँ ये सुनिश्चित की जा रही है कि दो तमाम आरोपी इस मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आप देख सकती हैं कि मेरठ आईजी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर कैंप कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम आरोपी जो हैं उनकी जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है वो उस गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह की जो हैं वो फिलहाल मेरठ आईजी कैंप किए हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जो मेन एक्यूज्ड है यानी कि मुख्य आरोपी है योगेश राज, उसकी तफ्तीश में पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है, और फिलहाल इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 27 लोगों को जो है वो आरोपी बनाया गया है पुलिस की ओर से, और लगातार जो है इसके अलावा योगेश के अलावा बीजेपी यूथ विंग का कोई मेंबर भी है, शिखर अग्रवाल, और वीएचपी मेंबर भी है उपेंद्र। ये 2 नाम भी और सामने आ रहे हैं योगेश के साथ। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या इनके लेकर भी तलाश जारी है? क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 मुलजिमों को ही गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस पूरे 27 आरोपी जो बनाए गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से कर ली गई है। जो बजरंग दल का जिला जो है मुख्य बताया जा रहा है, प्रमुख जिला प्रमुख बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है उसकी तलाश में जो है पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। मैं आपको बता दूं ये भी कि जो सुमित नाम का जो शख्स की जो मौत हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, उसके पोस्टमार्टम होने के बाद उसके शव को जो है घर पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे में तमाम तफ्तीश जो है इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, और मेरठ जो आईजी हैं वो खुद इस पूरे मामले को लेकर कैंप कर रहे हैं। हमारी अभी एसएसपी से बात हुई है और मेरठ आईजी से ही बात हुई है। उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द जो है तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और एसआईटी भी इस मामले में जांच कर रही है, और एसआईटी की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है जांच के बाद ये देखना बेहद अहम होगा। तो फिलहाल 4 गिरफ्तारियों के बाद जो है और भी आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए जो है पुलिस जो है जगह जगह अभी सुमित, हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो एडीजी हैं उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनका ये भी कहना है साफ तौर पर कि दोनों एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं नजर आ रहा है कि पॉइंट ब्लैंक से दरअसल उनको गोली लगी है, पहले लग रहा है कि किसी भारी पत्थर से उनके सर पर मारा गया। हालांकि उनकी बहन ये कह रही है, सुबोध कांत की उनकी बहन का ये कहना है कि पुलिस की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि अखलाक केस की वो जांच कर रहे थे और साजिशन ये सब कुछ किया गया है। तो क्या अब पुलिस दोनों एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? हाँ, देखिए इस पूरे मामले की जो जांच है कल ही एसआईटी को दे दी गई थी, और एसआईटी सभी पहलुओं की जांच इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पहले से ही प्री प्लान तो नहीं था, क्या जानबूझकर तो ये घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया। इन तमाम पहलुओं की जो है वो जांच फिलहाल एसआईटी की ओर से की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से धार्मिक एंगल दिया गया है उस मामले की भी जो जांच है फिलहाल एसआईटी कर रही है। सबसे अहम बात है कि जो सोशल मीडिया पर जो मोबाइल जो दंगाइयों या जो भीड़ की ओर से जो मोबाइल फुटेज में जो मोबाइल वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को जो है फिलहाल एसआईटी खंगाल रही है, और उस वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो इसमें से 27 आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, और बाकी 60 जो है अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, यानी कि उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए तमाम सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उन तमाम वीडियो को जो है खंगाला जा रहा है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मुख्य आरोपी जो योगेश राज को बताया जा रहा था उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। और फिलहाल
जो एक तरह से अभी भी क्योंकि हम वीडियो में भी देख रहे हैं वो किस तरह से पुलिस वालों से बात करता हुआ नजर आ रहा है। योगेश की हम बात करें और उसके बाद वो फरार है और ये मुख्य दरअसल वो कलीदी मुलजिम है जिसको लेकर तलाश जारी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, जो तांडव वहां पर मचा है, जो आगजनी वहां पर की गई है, वो भी सबके सामने मौजूद है। पुलिस आखिर नाकामयाब क्यों रही इस पूरे मामले को हैंडल करने में, और जो एक बहादुर अफसर था जिसकी कहानियां मशहूर थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला कल से अब तक जो सामने आया है, कहीं ना कहीं बुलंदशहर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक तरह से फेलियर कहा जा सकता है। क्योंकि जब ये क्योंकि खुद जो पुलिस चौकी के जो कांस्टेबल है उनका कहना है कि 500 से 600 की संख्या में जो है भीड़ पहुंची थी और भीड़ पर जो काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंटेलिजेंस जो फेलियर ये भी कहा जा सकता है कि पहले से ही पुलिस को सूचना क्यों नहीं थी इस पूरे मसले को लेकर, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और ये सबसे अहम बात है कि जितने भी आरोपी है, क्योंकि हमने आरोपियों के घर तक जाने की कोशिश की, तमाम आरोपी जो हैं मेवा गांव के तमाम आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो अभी अब तक जो है सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हो पाई हैं। 24 घंटे से अधिक तक का वक्त हो चुका है, सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी की जो है तलाश पुलिस कर रही है। बिल्कुल, और सुमित इसमें सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसकी शय पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये आम लोग ही हैं। आखिर इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ जाती है कि इस तरह की हरकत करने पर मजबूर इस तरह की हरकत करते हैं। क्योंकि अगर गौकशी हुई है, माना कि इस तरह की कोई हरकत की गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर है इसके लिए, पुलिस है इसके लिए, तमाम चीजें देखने के लिए। हमने हमेशा ही देखा है जब भी इस तरह कोई मामला सामने आता है कानून को हाथ में लिया जाता है और फिर एक तरह से एक हीरोइक इमेज जो है वो अपनी दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अब तक हमने देखा है जितने भी केसेस हैं गौकशी के, उसमें बहुत ज्यादा जो मुलजिम है उनको लेकर कार्रवाई नहीं की गई है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है आदेश दे चुका है और तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो राज्य सरकारों को दी जा चुकी है कि मॉब अटैक पर जो है वो काबू पाया जाए। लेकिन फेलियर ये कहा जा सकता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी कि लोकल प्रशासन था, वो क्यों नहीं सही समय पर जगा। क्योंकि जब भारी तादाद में जब भीड़ जब पूरे पुलिस चौकी को घेरे हुई थी, उस वक्त अतिरिक्त बल सुरक्षा बल की तैनाती क्यों नहीं की गई। क्योंकि जो सुबोध कुमार थे उनके साथ सिर्फ एक ड्राइवर था और जब उनको चोट लगती है तो ड्राइवर जब उन्हें अस्पताल लेकर जाता है तब उन्हें घेर कर जो है गोली मार दी जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा फेलियर है। और ये भी फेलियर है कि गांव के लोगों के पास जो है हथियार कैसे पहुंच गए। क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि सुबोध कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो फायरिंग आखिरकार किसने की। इन तमाम सवालों का जो जवाब है फिलहाल एसआईटी इस वक्त खंगाल रही है और हर पहलुओं की जो जांच है फिलहाल ये कह रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, जानबूझकर लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जांच पर भी यहाँ सवाल जो हैं आरोपियों के परिवार वालों की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो इंतजार करना होगा एसआईटी जांच की रिपोर्ट का। जब इस पूरे मामले में एसआईटी जो जांच है अपनी पूरी करेगी और रिपोर्ट जब पब्लिकली होगी, लेकिन सुमित, चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तमाम स्टेट्स को जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई हैं मॉब लिंचिंग को लेकर, और जिस तरह से लगातार चाहे गौकशी का मामला हो, बच्चा चोरी का मामला हो, तमाम केसेस में हमने देखा है कि अचानक से एक भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड ये पूरी भीड़ है जो हथियारों के साथ आती है और किसी की भी जान लेकर चली जाती है। अगर जो लोग जान लेते हैं, लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर उन पर वाकई में उस सख्ती से कार्रवाई की जाए और एक नजीर पेश की जाए तो शायद आगे इस तरह के मामले ना हो। और अब आप देखें कि किस तरह से एक पुलिस इंस्पेक्टर को निशाना बनाया गया इस पूरे मामले को लेकर।
जी बिल्कुल, जिस तरह से बुलंदशहर हिंसा का मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट की आदेश की जो धज्जियां हैं वो एक बार फिर से उड़ी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को सख्ती से मॉब लिंचिंग पर जो है काबू करने का निर्देश दिया था। और जिस तरह से कल ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां जरूर उड़ी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस घटना को सही समय पर काबू कर सकता था, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती गई और पुलिस बल की जो संख्या थी वो सिर्फ सीमित थी, कहीं ना कहीं भीड़ को मौका मिला पुलिस पर हावी होने का, और ये घटना को जिस तरह से अंजाम भीड़ की ओर से दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो शुरुआती दौर में जो है नाकाम रही है इस पूरे घटना को रोकने में, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। ये भी सवाल उठता है कि जब एसएचओ आए थे, जब एसएचओ सहाना एसएचओ पहुंचे थे सुबोध कुमार पुलिस चौकी पर, उस वक्त अतिरिक्त बल की जो है तैनाती क्यों नहीं की गई थी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी एसआईटी को देने हैं, क्योंकि जांच जो है फिलहाल जारी है। अभी ये भी सवाल है कि इस पूरे मामले में 24 घंटे से अधिक तक का वक्त हो गया है, लेकिन सिर्फ अभी 27 आरोपियों में से अब तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बात से आप समझ सकती हैं कि पुलिस जो है पुलिस इस पूरे मामले में क्या सुमित ये लग रहा है कि क्या किसी तरह का दबाव भी है, क्योंकि वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी का एक यंग लीडर है, उन तीनों लोगों के नाम जो है सामने आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव भी है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और सिर्फ 4 लोगों की अगर गिरफ्तारी हो तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर फिर पुलिस किस डायरेक्शन में काम कर रही है, क्यों नहीं लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, उसमें उन्होंने किसी भी संगठन की बात फिलहाल नहीं कही, लेकिन जिस तरह से ये पुलिस चौकी के जो कांस्टेबल थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे थे चौकी पर वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। इस बात से आप समझ सकती हैं कि लोकल अगर कांस्टेबल अगर कोई बात कह रहा है तो उस बात में हकीकत या सच्चाई हो सकती है, क्योंकि लोकल जो कांस्टेबल है वो तमाम लोकल गतिविधियां को जानता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ही सबसे निचले जो एक तरह से कांस्टेबल से लेकर ना सुमित वो, बल्कि जो चश्मदीद हैं उनका भी ये कहना है, चश्मदीदों का कहना है कि बजरंग दल का कोई कारकुन था, कोई कार्यकर्ता था जिसने फोन किया था और जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। तो चश्मदीद भी ये बात कह रहे हैं, चौकी इंचार्ज भी ये बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बात तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि बजरंग दल के लोग इसमें पूरी तरह से शामिल थे, और जो कलीदी मुलजिम है जिसकी तलाश जारी है योगेश की, वो भी बजरंग दल का लीडर है। जी बिल्कुल, कांस्टेबल जो चौकी कांस्टेबल है उनका कहना है कि 500 से 600 की संख्या में कल बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस चौकी पर पहुंचे थे और मांग कर रहे थे कि इस गौकशी के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, उसके बावजूद भी उन्होंने पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की और उसके बाद हालात जो हैं इतने बिगड़ गए कि फिर काबू नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं कांस्टेबल की बात जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि वो उसी चौकी इंचार्ज का ही कांस्टेबल है जहां कल ये घटना हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जो है सीधे सीधे जो पुलिस है इस बात को फिलहाल उसका उजागर नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ऐसे में अभी कह पाना जल्दीबाजी होगा। लेकिन पुलिस को ये जरूर बताना चाहिए कि योगेश राज जो है वो कौन है, क्योंकि अभी भी हमने बुलंदशहर के एसएसपी से हमने पूछा कि योगेश राज जो है वो कौन है, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि योगेश राज की तफ्तीश उसकी खोजबीन जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है और एसआईटी जो है इसका खुलासा करेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब इस पूरे मामले में जो है वो एसआईटी पर ठिकरा फोड़ रही है और एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एसआईटी को ही रिपोर्ट देनी है। इसलिए कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो हैं इस पूरे मसले को लेकर मीडिया के सामने जो है पूरी तौर से जो सुमित, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि फिलहाल आसपास का उन गाँव का जहाँ ये तमाम चीजें हुई हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है?
देखिए मैंने महाव गांव है जहां चौकी पर ये घटना हुई थी, जिस पुलिस चौकी पे, उसके पीछे महाव गांव है, उसका मैंने पता किया। उस गांव का हमने दौरा किया। उस गांव के 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है 27 में से। तो आप समझ सकती हैं, हमने उस गांव के सचिन नामक शख्स के घर में हम गए और उनकी मां से हमने बात की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता है और भीड़ का जो है हिस्सा नहीं है, लेकिन पुलिस कल देर रात जो है उसकी तलाश में हमारे घर पर आई थी और तोड़फोड़ करके चली गई। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है आरोपियों के परिवार वालों की ओर से लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है वो जानबूझकर फंसा रही है। तो सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं, महाव गांव के 7 आरोपी जो हैं, वो 7 के 7 आरोपी अपने घर पे नहीं हैं, यानी कि फरार चल रहे हैं। यानी कि उनको पहले से ही पता चल गया था कि उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो चुका है और सभी आरोपी जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस जी बिल्कुल सुमित, ये थोड़ी समझ से परे बात है कि पहले एक ऑर्गेनाइज भीड़ आती है, तमाम तरह का वहां पर वायलेंस करती है, तशद्दुद करती है, फिर उसके बाद उसे पूरा मौका मिलता है उन लोगों को जो वाकई में जिन्होंने ये तमाम चीजें की, उनको पूरा मौका मिलता है भाग जाने का। और जब भाग जाते हैं तो फिर उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ अजीम खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान साहब माफ कीजिएगा, लीडर है समाजवादी पार्टी के, उनसे मैं बात करूंगी। अजीज साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सुबोध खान जो है, उनकी बहन का सीधे तौर पर कहना है कि प्री प्लान तरीके से उनके भाई को टारगेट किया गया है और उनको मारा गया है। देखिए, जैसा कि परिवार के लोगों ने भी आरोप लगाया है और आपको भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से साजिशन और प्लान में और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है और दंगाइयों के साथ में, और जिस तरीके से हत्या किया गया, ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है, पहली बात। और दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी पिछले कुछ वक्तों से नफरत का बीज बो रही थी, देश में और प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी, हकीकत यह है कि आज मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। सच्चाई ये है कि आज मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को देखने के बजाय वो हैदराबाद की बात सोचते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, वो नाम बदलने में मसरूफियत है, उनकी तमाम और काम में मसरूफियत है। दूसरे स्टार प्रचारक बनकर के बीजेपी के पोस्टर बॉय के हैसियत से वो दूसरे प्रदेशों में लगातार मसरूफियत उनकी है और आज प्रदेश हमारा जल रहा है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आप स्थिति ये देखें कि मॉब लिंचिंग देखिए आप, कितने बड़े स्तर पे आज जिस तरीके से पुलिस अधिकारी को मारा गया, इसी तरीके से तमाम आम जन को मारा जा रहा है। यानी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी हो गई है। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री महोदय को इस पर जवाब देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए इस्तीफा बिल्कुल जवाब देना इसलिए भी बनता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू को लेकर ही योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की हुकूमत जो है वो यूपी में आई थी। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत रही, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उस पर उन्हें जवाब देना बनता है कि फिर ये क्या है। बहुत शुक्रिया अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।